12 जनवरी 92 रात्रि का समय और गुरुदेव करवट बदल रहे हैं, इस करवट से उस करवट पर, उस करवट से इस करवट पर। मैंने गुरुदेव को पूछा कौन से अष्टाक्षरी मंत्र का जाप चल रहा है, नहीं तो गुरुदेव को नींद तो 30 सेकंड में नींद लगती थी, शरीर में कोई पीड़ा नहीं थी। मैंने पूछा कौन से अष्टाक्षरी मंत्र का जाप चल रहा है, क्या करूं कैसे करूं। अष्टाक्षरी मंत्र मतलब क्या करूं कैसे करूं। रात के 12:30-1 बजे का समय है और उस महापुरुष की नींद इस बात के लिए समर्पित हो गई थी। और गुरुदेव ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा, धार्मिक संस्कार देने की व्यवस्था कैसी बनानी, उस पर सोच रहा हूं। अब जिनके बच्चे वो आराम से सोए हैं, स्वाध्याय की व्यवस्था हो गई, बोले आइमिल खाते की व्यवस्था हो गई, लेकिन आने वाले समय में बच्चों को धार्मिक संस्कार देने की व्यवस्था कैसी बना। परीक्षा बोर्ड बन चुका था, लेकिन अगला चिंतन कैसी व्यवस्था बनाए कि इन छोटे बच्चों को धार्मिक संस्कार मिल जाए। एक मेरे मन पर बोझ है अभी, वो मेरे मन पर बोझ उस बात का कि मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मेरे पर जिम्मेदारी सौंप दो, मैं देख लूंगा। और विश्वास था उनका है। गुरुदेव का नाम ओके देख लेना तो, और सो गए गुरुदेव। और आज जब देखता हूं पीछे लौट करके तो लगता है कि वो व्यवस्था कहीं न कहीं मेरे से छूट रही है, कि जिस तरीके से समस्याएं बढ़ती जा रही है। और गुरुदेव उस समय सोच रहे थे कि इसकी व्यवस्था बननी चाहिए आने वाले समय के लिए। उन्होंने कभी आज का सोचा नहीं, भविष्य का सोचा है। बाढ़ आने के बाद बांध बांधने से काम नहीं चलता, और मुझे लगता है अभी बाढ़ आ चुकी है, बांध बंधा ही नहीं है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और इनके माँ बापों के लिए चैलेंज आज बहुत बड़ा है। माँ बाप भी इस सोच में लगे कि बच्चों को इस क्लास को भेजो, उस क्लास को भेजो, उस क्लास को भेजो, उस क्लास को भेजो। बच्चा 2 साल का नहीं हो जाए तो स्कूल में जाना चाहिए, मदर टॉडलर में जाना चाहिए उसने। मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन 2006 की बात है, 2013 की बात है। उसके पहले जब विहार करके आ रहा था रास्ते में, तो चाकन में एक परिवार मिला। पुणे में रहते थे, चाकन के थे, और 1 साल का बच्चे की लेट हुए। बोले वो बच्चे का स्कूल था। बोले मैंने कौन से बच्चे का? इस बच्चे का। मैंने कहा कौन सा स्कूल? बोले मदर टॉडलर। और फिर मैंने जानकारी ली, तो आज भी यहाँ पर जो भी जिनके पास बहुत ज़्यादा है ना, वे बच्चों को उस स्कूल में भेजते हैं। और उस स्कूल में भेजी हुई एक बेटी मुझे कुछ दिन पहले मिली। भेजा इसलिए गया था कि बोले वहां संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं।
और कम से कम 3 भाषाओं में मास्टरी बचपन में हो जाती है। एक बेटी कुछ दिन पहले मिली, उस समय भी उसको मैंने, उसकी माँ के साथ वो बेटी मुझे मिली थी जिसमें बहुत छोटी थी। ना मैं स्कूल का नाम ले रहा हूँ, ना उस कोर्स का नाम ले रहा हूँ, ना बेटी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले वो बेटी मिली, पहले मिली, बाद में मिली, और बाद में वो प्रायश्चित लेने के लिए आई थी। और उसने कहा था कि मुझे बहुत एडिक्शन लगे हुए हैं, कहाँ गए संस्कार। और आज सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों को सामायिक सिखाने का चैलेंज नहीं है, प्रतिक्रमण सिखाने का चैलेंज नहीं है, संस्कार का चैलेंज। सामायिक तो याद कर लेते हैं, वो प्रतिक्रमण भी याद कर लेते हैं, भक्तामर भी याद कर लेते हैं, लेकिन अंदर के संस्कार बदलते नहीं हैं। और आने वाले समय में चैलेंज और भयंकर होते जा रहा है। बाहर का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है, जरा देखना आपके बच्चों को जैन धर्म के अलावा बाकी सबकी जानकारी उनके पास है। जलगांव में थे उस समय, अफेयर के केस लेकर के माँ बाप पहुंचे थे, बेटी भी साथ में थी। भगवान महावीर को नहीं मानती, महादेव को मानती है। अब ये सुनने के बाद मेरी क्या स्थिति बनी होगी। और उसके माँ बाप आर्मी के ट्रेनर है, उसके माँ बाप आर्मी के ट्रेनर है, और माँ बाप को पता ही नहीं है कि बेटी का आस्था कहां पर है। ये सबसे बड़ा संस्कारों का संकट उन्होंने पहचाना था। और आज ये चैलेंज है। पाठशालाएं चलती है आपकी, पाठशाला में थोकड़े याद कराए जाते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण याद कराया जाता है। मेरी चर्चा करूं तो आपको शौक भी लग सकता है। जिन्होंने एकांतर करे, जिन्होंने 99 की यात्रा करी, जो स्वाध्यायी बन करके जाते थे, उसने मुस्लिम के साथ शादी करी। आपको विश्वास नहीं आ रहा है। 2015-14 की बात है ये, पुणे की बात है। पालिताना जाकर के आई। अभी 5 दिन 3 दिन पहले सिद्धि तप किया। पिछले साल सिद्धि तप किया, अठाई करी। उसके पिताजी जानकर दे रहे थे मुझे। सिद्धि तप किया, अठाई करी, और सिद्धि तप के समय में भी उसका मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। और उसके पिताजी मुझे जानकर दे रहे थे। तो मैंने उसके पिताजी को कहा, उसने सिद्धि तप इसलिए किया था कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। और जैसे मैंने वाक्य बोला तो उस लड़की ने गर्दन हिलाई कि महाराज साहब ने कहा था कि सारी इच्छाएं सिद्धि तप से पूरी होती है, और जो इच्छा उसके मन में थी उसके लिए उसने सिद्धि तप कर लिया।
आई डोंट नो मैं जो बोल रहा हूँ मैंने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ, अंदर में चल रहा तो बोलूंगा। एक चैलेंजेस है हमारे सामने। हम ऊपर ऊपर की क्रियाओं में चले जाते हैं। माँ बाप सोचते सिद्धि तब कर लिया, अब सिद्धि तब उसने किस लिए किया, तुमने उसको क्या बताया था, क्या मोटिवेशन देते हैं आप कि थारी जकी भी इच्छा हो शिला सिद्धि तब से पूरी हो जाएगा। प्रेरणा यही दी जाती है। ये पद्मावती के एकासनी किस लिए चलते हैं? पद्मावती के एकासन किस लिए चलते हैं? मोक्ष में जाने के लिए। हेलो, जिन्होंने पद्मावती एकासनी करे, कौन सी इच्छा पूर्ति? और तब ध्यान आए कि गुरुदेव क्यों इन बातों पर जोर दे रहे थे। कर्म क्षय की ग्रह शांति, समस्या का कारण कर्म और तुम्हारा भाव है कि ग्रह है? ओपनली पूछता हूं मैं तो बहुत छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। ये शनि केवल हिंदुओं को क्यों लगता है, मुसलमान को क्यों नहीं लगता है? मैंने आज तक नहीं सुना किसी मुस्लिम को 7.5 लगे हुए। आपने सुना क्या? किसी क्रिश्चियन को 7.5 लगी हुई है? प्रवीण ऋषि को भी नहीं लगती। वो शनि ऊपर से देखता है कि हिंदू जा रहे, इसको पकड़ू। तो हिंदू बनना गुनाह हो गया फिर तो। शनि तो क्यों उनको ही पकड़ता है, मुसलमान को पकड़ता नहीं है। क्यों बच्चों को संस्कार देने, और कौन से संस्कार देने? ये संस्कार देने की व्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी। बहुत संभलना पड़ेगा, बहुत सजग होना पड़ेगा। और देखिए ना, जनमानस में महामंत्र के प्रति कितनी आस्था है, वो परसों देख लिया हमने। अभी भी लोग उसमें से बाहर नहीं आए। अभी भी वो राजेश में आ रहा था, उसी की चर्चा करने वाले साथ। बहुत सारी चर्चा आई मेरे पास, मैं वो सुनते रहता हूं। मां सब 2 घंटा नीचे किसके बैठ गए, मालूम से नहीं पड़े। बोले और कुछ कह मां सब यू जाप करा तो नींद आ, पर उठी नींद भी नहीं आई। बहुत सारे, यदि आप उस पर चिंतन कर सको, पंच परमेष्ठी की उस साधना पर, कृपा पर, इतने शांति से, इतने समाधि से, इतने डिसिप्लिन में। और मुझे इस बात का समाधान है कि लोगों के मन में पंच परमेष्ठी के प्रति आस्था का जागरण हुआ है। ये संस्कार इन संस्कारों के निर्मित की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। ये व्याख्यान का विषय नहीं है। इसलिए मैं आज के दिन उन भाइयों से, उन बहनों से आग्रह करता हूं कि जिनको ये सुनकर के दर्द हो रहा होगा, उनसे आग्रह करता हूं कि आओ एक संस्कार केंद्र के ऐसा नेटवर्क बनाए। जैसे आपके पूना में ज्ञान प्रबोधिनी का है,
आज मैं जब देखता हूं अपनी ओर, तो मेरे पूरे समाज में एक भी ज्ञान प्रबोधन जैसी संस्था नहीं है। इस तरीके के संस्कार एक चैलेंज है ये। इसका उद्देश्य केवल एक है कि गुरुदेव को जो वचन दिया था, उस वचन को यदि मैं पूरा नहीं कर पाए तो मेरे माथे पर बहुत बड़ा कर्जा रहेगा। जो विश्वास गुरुदेव का बात है, और मैं जन्मोत्सव के सप्ताह में आप लोगों से आग्रह करता हूं कि गुरुदेव को मैंने दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए मुझे सहयोग दो। और ये केवल तुम्हारा और मेरा सवाल नहीं है, ये जिन शासन का सवाल है। आज यदि मैं दोनों बातें रिपीट कर रहा हूं, 25 से 40 साल पीछे की जनरेशन यदि आपने आज यहां नहीं जोड़ी, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन तुम्हारे तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखेगी। आज भी आपके 25 से 40 साल के जो जनरेशन जो मिलती है ना, मुझे लगा था कि केवल दिल्ली का मेरा अनुभव रहेगा, लेकिन पुणे में वही अनुभव आ रहा है। दिल्ली में जब मैं था ना, होम विजिट के लिए गया, तो एक जैन का घर खुला और मुझे उसने देखा और कहा गुड मॉर्निंग। मतेनंदा में नहीं, क्या बोले? गुड मॉर्निंग। दूसरे घर गया, प्रणाम महाराज। और अभी जितनी भी न्यू जनरेशन आती है ना, उसको मथे नंदा में बोलना पता ही नहीं है। लेकिन मैं उन पर ऑब्जेक्शन लेता भी नहीं हूं। मैं उनको पूछता भी नहीं, भाऊ तने तिकुतर पाठ नहीं आवे गई, पूछो भी को नहीं। उतनो भी पूछो ना तो अगले टाइम वाइलेंस को नहीं आते। वो जैसे है वैसे उनका स्वीकार करो, और जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाओ। ये सारा रॉ मटेरियल है, इसमें से प्रोडक्ट तैयार करना, ये परिवर्तन चतुर्मास का लक्ष्य है। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जिम्मेदारी हमारी, रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए जिम्मेदारी हमारी। रॉ मटेरियल जैसा है वैसा लो और उसमें से प्रोडक्ट बनाओ।